यह है पेंच टाइगर रिजर्व का रुक्खड़ का जंगल और यहीं रहता था यहाँ का एक विशाल बाघ जिसे दुनिया बाजीराव के नाम से जानती थी। हाल ही में ये जंगल बहुत सुर्खियों में था क्योंकि यहाँ के लोग इस शानदार बाघ की जान के पीछे पड़ गए थे और सड़कों पे उतर आए थे। मीडिया ने इस बाघ को अपनी तरफ से कुछ घंटों में ही आदमखोर बोलना शुरू कर दिया था। क्या ये बात सही है? पूरे मीडिया ने, एक नहीं सब ने, मेरे पास पूरी लिस्ट है। आपने उसे आदमखोर 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 बोल के, जिसने आदमी का मीट शायद इतना भी नहीं खाया या खाया तो गलती से खाया। यदि टाइगर किसी चीज को खाना चाहे तो वो खींच के ले जाएगा दूर, आप उसको किसी भी तरह से नहीं छुड़ा सकते हो। पर आपने उसको आदमखोर आदमखोर बोल के उसको झूठ डिक्लेयर कर दिया। अब आप बताइए कि मैं किस जंगल में हमारा अधिकारी छोड़ने का सोच सकता है। एक तरफ तो बाहर के लोग जहां इस बाघ को आदमखोर मान रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर यहाँ के लोग इसे पूजते थे, इसे भगवान मानते थे। इन बाहरी लोगों की इसी आक्रोश को देखते हुए पेंच टाइगर रिजर्व के ऑफिशियल्स को इस बाघ को इमीडिएट बेसिस पे पकड़ना पड़ा। पर उस वक्त तक इसे किसी केस के लिए नहीं बल्कि इसकी जान बचाने के लिए पकड़ा जा रहा था। और बहुत एग्रीव थे लोग, तो उन्होंने कहा कि हमें इसको अभी ले जाते हैं, विल कीप इट इन अ क्वारंटाइन फॉर सम टाइम, विल एग्जामिन, विल सी, और यदि हमें पता चलेगा कि नहीं है डेथ से नहीं है तो भी रिलीज इट। एग्जैक्टली। पर अनफॉर्चुनेटली कहूं कि हम लोगों ने मिलकर उसके रिलीज से पहले ही खत्म कर लिए थे। लोगों को लगता है सिर्फ वो ही टाइगर के लिए सेंसिटिव हैं, पर यहाँ आप देखेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और ऑफिसर्स भी इंसान हैं और इन्हें भी इन एनिमल से उतना ही प्यार है जितना हम सबको है। उसके परिवार के लोग हमें बहुत अब्यूज कर रहे थे और मुझे ये कहते हुए कोई मतलब शर्म नहीं है कि उस दिन मैंने वो गालियाँ सुनी जो मैंने अपने इस 52 साल की लाइफ में नहीं सुनी थी, और बहुत सारी। तो मेरे रेंज ऑफिसर मेरे बगल में खड़े हुए थे, शुभम नाम है उनका। तो शुभम ने कहा कि सर हम क्या ये गाली खाने के लिए काम करते हैं? आइए मेरे साथ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सर के साथ कि बाजीराव की असल कहानी क्या है, ये कैसा टाइगर था, क्यों इसे पकड़ा गया और अब ये कहाँ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के एक बहुत ही फेमस टाइगर बाजीराव के बारे में। बाजीराव पेंच की शान रहा है, बट अभी हाल ही में उसके ऊपर कुछ केसेस हुए और कुछ सारी चीज़ें चली जिसकी वजह से बाजीराव का नाम अभी सुर्खियों में था। और ये सारी बातों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे रजनीश सर हैं, एंड रजनीश सर पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो सर वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। थैंक यू धवल फॉर हैविंग मी। और जो बात आपने कही, ऐसा बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि जब टाइगरों की बात होती है और जिनके लिए हमने अपने जीवन के 27 साल दिए हैं, और मेरे साथ मेरे 800 लोगों की टीम है जो पूरा दिन और रात टाइगरों और उनके इकोलॉजी और उनके उनकी दुनिया के लिए काम करती है। तो जब इस तरह की बातें होती हैं, और आप जानते हैं कि बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो मुझे लगता था कि मैं जो एक लार्जर ऑडियंस है उसको अपनी बात कह पाऊँ, और आपने ये बीड़ा उठाया कि हम इस विषय पे बात करें। तो थैंक यू फॉर टेकिंग दिस कॉज। नो प्रॉब्लम सर, इट इज़ माय प्लेजर। सो गाइज, मैं आज के वीडियो का एक टोन सेट कर देता हूँ। आज हम क्या बात करने वाले हैं सर से, क्योंकि रिसेंट में आपको पता है बाजीराव जो कि एक बेहद शानदार टाइगर रहा है पेंच टाइगर रिजर्व के रुक्खड़ जोन का, तो उसके साथ कुछ केसेस हुए और जिसकी वजह से अब उसको यहाँ पेंच से हटा के वन विहार में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। तो मैं उसी के ऊपर बाजीराव की लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगा सर आपसे। मैं बाजीराव के थोड़े से ट्रेड्स के बारे में बात करना चाहूँगा, देन जो केसेस हुए थोड़े से उसके बारे में हम बात करेंगे, एंड देन लास्ट में डिपार्टमेंट का क्या मानना रहता है, डिपार्टमेंट का क्या एक्शन रहता है और किस तरीके से इन प्रोसेस को हैंडल किया जाता है और आपका टेक क्या है।
हम इन सब टॉपिक्स के बारे में आज सर से बात करेंगे। तो ये बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। अगर आप टाइगर लवर हैं तो इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, सर के साथ ये डिस्कशन शुरू करते हैं। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है बाजीराव, क्योंकि पेंच में सारे टाइगरों के नाम उनके ट्रेड्स या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हैं। जैसे बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क्स हो गया, स्वास्तिक मेल हो गया, एल मार्क या 4 मार्क हो गया, या कॉलर वाली फॉर दैट मैटर। सो ये बाजीराव नेम कैसे पड़ा सर? धवल, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एज एन डिपार्टमेंट, एज एन फॉरेस्ट ऑफिसर, वी आर वेरी मच अगेंस्ट नेमिंग ऑफ एनी ऑफ द टाइगर। बट मेरा ऐसा मानना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए अनफॉर्चुनेटली टाइगर भी एक कमोडिटी है और उस कमोडिटी को उसको नाम देना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि पेंच में सारे टाइगरों का कुछ नाम है, तो आप देखिए कि ऐसे टाइगर जो केवल पेंच टाइगर रिजर्व को यूज करते हैं, वो जो 2022 का एस्टिमेशन था उसमें 77 टाइगर का एस्टिमेट था। हम कैमरा ट्रैपिंग भी करते हैं 4th फेज की, तो वो चूंकि पब्लिक डोमेन में नहीं जाता, पर वो नंबर इसी के आसपास ऑसिलेट होता है, कभी 1-2 कम, कभी 1-2 ज़्यादा। और पर टाइगरों के नाम जो दिए जाते हैं वो किन के दिए जाते हैं? केवल जो टूरिज्म एरिया के टूरिस्ट को दिखते हैं। और चूंकि आपको दिखना है तो कोई एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। हमारा अपना जो एक नॉमेनक्लेचर है, जो हम टाइगर को कोड से कहते हैं, वो भी एक चीज है। पर मुझे लगता है कि जब आप एक नाम देते हो ना, तो एक पेट का भाव आता है। राइट। एंड टाइगर्स आर फ्री सोल, दे आर लाइक यू नो, दे आर नॉट द पेट। तो मुझे कई लोग ऐसे भी मिले हैं कि सर आपके यहाँ तो मजा नहीं आया, जब हम थाईलैंड गए थे तो हमने तो टाइगर को दूध भी पिलाया था। तो मैं उनको कहता हूँ कि सर हमारे पास टाइगर है। सो मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू पेट, वो डॉग्स तो पेट होते हैं, बट हमको ये समझना पड़ेगा। तो मुझे वाकई नहीं मालूम कि क्यों, किसने, कहाँ, किस टाइगर को क्यों नाम दिया। बट मैंने जैसा कहा ना कि वो एक कमोडिटी के तौर पे कोई नाम चल पड़ता है, बट एज एन डिपार्टमेंट वी डोंट अप्रूव दैट। ओके, वो नाम ले के जो कहते हैं, लेके हमसे भी कई बार हमारे मुंह से भी निकल जाता है, कॉलर वाली निकल जाएगा, बड़ी माँ निकल जाएगा, बट वी डोंट अप्रिशिएट दिस यू नो नॉमेनक्लेचर ऑफ टाइगर दिस वे। ओके, सो इन दिस वीडियो विल टेक दिस नेम ओनली सर, क्योंकि जस्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस यही नेम है, तो इसको मैं इसी से कंटिन्यू करूंगा जी, विथ योर अप्रूवल। एंड मेरे को ये जानना है सर, ये टाइगर बाजीराव का लाइफ कैसी रही? एंड जितना मुझे पता है शायद ये कॉलर वाली का ही लिटर है। मे बी यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर कोई नॉलेज नहीं है तो ये उड़ती हुई खबर होगी, हम इसको अफवाह कहेंगे। फिर मैं मेरे एक ऑफिसर को कोट करना चाहूंगा एक पर्टिकुलर इंसिडेंस के लिए। एक किसी आज से बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 15 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। एक पेंच में ही डिप्टी डायरेक्टर होते थे और बाद में वो कान्हा में भी रहे डिप्टी डायरेक्टर, और वाइल्ड लाइफ विंग के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफिसर श्री ओम प्रकाश तिवारी साहब अब रिटायर हो चुके हैं चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होके। तो उनसे किसी ने पूछा कि ये सो एंड सो टाइगर की एज क्या है? तो उन्होंने, और उनके सीनियर थे, तो उन्होंने कहा कि क्षमा करें सर, टाइगर किसी मैटरनिटी होम में नहीं पैदा होते हैं। तो ये बहुत सारी जो बातें चलती है ना कि इस टाइगर का फादर कौन है या ये टाइगर कब पैदा हुआ था, उनमें कुछ तो गेसवर्क होता है। और अब आपने किसी टाइगर को बहुत छोटा देखा और आपने अंदाजा लगाया कि 3 महीने का है वो, तो आप गेस करते हो कि यदि नवंबर में 3 महीने का है तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त या सितंबर बॉर्न होगा, है ना, उस तरह से चलता है। और फिर आप गेस करते हो कि यदि वो सितंबर बॉर्न है या अगस्त बॉर्न है, तो हमने उसको मई में उस टाइग्रेस को किस टाइगर के साथ देखा था, तो फिर आप कहते हो ये इसका फादर है। लेकिन जो लोग टाइगर की दुनिया को समझते हैं और जानते हैं, टाइगरों में एक चीज होती है जिसको फॉल्स मेटिंग कहा जाता है। और बहुत बार टाइग्रेस की ये सिचुएशन होती है कि वो एक से ज्यादा टाइगर के साथ प्रिटेंड करती है कि वो मेट कर रही है, पर एक्चुअल में बायोलॉजिकल फादर कौन है ये तो केवल जेनेटिक स्टडी से पता चल सकता है। तो मतलब नहीं मालूम कि इसके लिनेज में कॉलर वाली का क्या रोल था या नहीं था। बट मैं यहाँ पे जो फैक्चुअल चीजें जो मुझे मालूम है, मेरे नॉलेज में है, तो मैं फिर जिक्र करना चाहूँगा 2023 के इंसिडेंसेस का। और 2023 में पेंच के टेरिटोरियल इलाके में एक के बाद एक कुछ डेथ हुई थी।
और जब 2 या 3 डेथ हो गई तो उसके बाद हमें ये इंस्ट्रक्शन मिला कि हम उस टाइगर को लिफ्ट करें और उसको आइडेंटिफाई करें। और वो टाइगर उस समय का मोस्ट सेलिब्रेटेड टाइगर था, जिसको लोग कुरेगढ़ मेल बोलते थे। तो कुरेगढ़ में नॉर्मली रुखड़ में ही रहता था और रुखड़ का बहुत छोटा सा उसका एरिया था। बहुत बड़े एरिया में वो कभी नहीं गया, जो उसका हम एक पॉलीगॉन बनाते हैं कैमरा ट्रैप डेटा पे, तो वो कभी बहुत बड़ा नहीं रहा। बट हमने रियलाइज करा कि ऑल ऑफ अ सडन वो रुखड़ के उतने घने जंगल और जहाँ बहुत अच्छा खाना है उसके बाहर है। क्या चक्कर है? तो खैर हमने उस टाइगर को लिफ्ट किया और उस समय भी हमें बहुत क्रिटिसाइज करा गया कि हमारा कुरेगढ़ मेल क्यों ले जा रहे हो और तमाम चीजें, पेज का राजा है कुरेगढ़। और उस समय के आप बहुत सारा सोशल मीडिया देखेंगे तो यही सारी बात थी। बट उसके बाद हमने ऑल ऑफ अ सडन उसी दिन आगे पीछे रियलाइज करा कि रुखड़ के टूरिज्म जोन में एक नया टाइगर दिख रहा है, नया मेल, जो हमारे डेटाबेस में ही नहीं था। ओके, तो हमने जैसे ही आया, हमने अपने 2, 3, 4 साल के, कई बार टाइगर 3, 4 साल, 5 साल तक भी लौट के आते हैं या बचपन में नहीं दिखते हैं, बड़े होके दिखते हैं। तो हमने देखा कि वो हमारे पिछले कई कैमरा ट्रैप में ये तो टाइगर था ही नहीं। तो फिर हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भेजा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के डेटाबेस से मैच कराया। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के डेटाबेस ने हमें बताया कि 2021-22 में जो AIT का कैमरा ट्रैप हो रहा था, उसमें बालाघाट जिले की एक लालबर्रा रेंज है और सोनेवानी जंगल भी उसका पार्ट है। तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है, पर जो मुझे इंफॉर्मेशन आई कि लालबर्रा रेंज में वो विंटर सेशन में 21-22 के बीच के विंटर सेशन में वो और उसका सिबलिंग एक कैमरा ट्रैप पे आए थे। ओके, और वो कैमरा ट्रैप फोटोग्राफ भी हमें अवेलेबल कराया गया। सो उसको देख के लग रहा था कि लगभग उसकी उम्र 1.5 साल के लगभग है। पर जैसा मैंने कहा कि टाइगर तो मैटरनिटी होम में नहीं पैदा होते हैं, तो हम एक गेस करते हैं कि 2020-21 के बीच में कभी इसकी पैदाइश हुई। और चूंकि वो सिबलिंग के साथ था तो उस समय भी सब एडल्ट था एंड इट वॉज इन लालबर्रा रेंज। और फिर वो जब एडल्ट हुआ तो जो भी हमें मालूम है टाइगर की डायनामिक्स में, वो अपनी टेरिटरी और मीटिंग पार्टनर के लिए दे मूव अराउंड। तो 2023 में जब लगभग वो 2.5-3 साल का रहा होगा, तब वो रुखड़ की तरफ आ गया। और रुखड़ की तरफ आया होगा, टेरिटरी को फाइट हुई, कुरेगढ़ मेल एजेड हो रहा था, कुरेगढ़ मेल वाज किक्ड आउटसाइड। जब हमने कुरेगढ़ मेल को रेस्क्यू किया तो उसका एक केनाइन पूरी तरह से खत्म था, दूसरे केनाइन की भी हालत खराब थी। तो ही वाज नॉट दैट इन हिज प्राइम, बट दिस जिसको बाद में लोग बाजीराव कहने लगे, वो अपने प्राइम पे था या प्राइम पे पहुंच रहा था, तो उसने उसको किक आउट कर दिया। तो एक तो ये उसका ओरिजिन है कि वो कहाँ से आया। तो मैं नहीं कह सकता कि कॉलर वाली के 29 कब सरवाइव करे और बहुत सारी जगह गए, तो लिनेज में हो सकता है, बट आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। फिर दूसरी बात है कि उसका बिहेवियर कैसा था। तो हमने अपने कैमरा ट्रैप में देखा और टूरिस्ट भी देखते थे इसको कि ये बहुत रैंडम मूवमेंट करता था। जैसे हम मानते हैं ना टेरिटरी होगी, तो जैसे मैं कुरेगढ़ का भी बोला, एक छोटी 10, 20, 25, 30, 50 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी, ये एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता था। तो बगल की कभी हरी रेंज में दिख जाएगा, अगले दिन सुबह रुखड़ में दिख जाएगा, रुखड़ के भी कभी ईस्टर्न जोन में दिखेगा, कभी वेस्टर्न जोन में, कभी बाहर। तो एक तो बहुत बड़ा एरिया में ये कैमरा ट्रैप पे आता था। तो एक तो ये इसका बहुत बिहेवियर था कि बहुत बड़ा एरिया एक्सप्लोर करता था। और दूसरा, कई अवसरों पर मेरे स्टाफ ने, क्योंकि आपको मालूम है हम MS टाइप पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो उसके लिए मिनिमम एक हमको वॉक करना है जंगल में। तो जो उस एरिया के थे रुखड़ के, उन स्टाफ ने एक से अधिक अवसरों पर मुझे कहा कि सर ये अकेला टाइगर है जो हमें चार्ज करता है, बाकी टाइगर होता है तो वो बगल से निकल के चला जाता है। तो ये था। और चूंकि ये जो दुर्घटना भी हुई बावनथड़ी गांव में हुई, बावनथड़ी फॉरेस्ट विलेज है, चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। तो ये गांव के लोग बफर एरिया में चूंकि उनको अलाउड है जाना, तो जाते हैं। तो गांव वालों का भी कहना था कि साहब ये टाइगर चार्ज करता है। तो ये इसका बिहेवियर और ये इसका थोड़ा सा ओरिजिन है। तो आई थिंक आपके क्वेश्चन को मैंने जस्टिफाई करा। नाउ कमिंग बैक टू द केसेस, जो जिस वजह से अभी बाजीराव काफ़ी न्यूज़ में रहा, कैन यू शेयर सम डिटेल्स कि ये केसेस क्या थे और कब कब हुए और डिपार्टमेंट ने फिर इनके ऊपर क्या एक्शन लिया? तो आप देखिए कि टाइगर लैंडस्केप पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हमारे पास, जैसे मैं पेंच टाइगर रिजर्व की बात करूं तो लगभग 450 कैटल किल एनुअली होते हैं लगभग, वो टाइगर और लेपर्ड के मिला के। टाइगर से रिलेटेड भी लगभग 300 कैटल किल होते हैं। और उनमें हम जानते हैं कि जो टाइगर है
उसका जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो लगभग 250-300 ग्राम होती है। मतलब आप यदि इंसानों से तुलना करें तो जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो न्यूबॉर्न बेबी इन्फेंट का क्रेनियल कैपेसिटी भी 300 से 400 होता है। तो एक पैदा हुए बच्चे से भी कम दिमाग होता है। और जो गाय बैल होती है उनकी थोड़ा सा टाइगर से ज्यादा दिमाग होता है, और पर वो भी हमारे न्यूबॉर्न बेबी से कम होता है। सो जब ये कैटल किल होता है, हम जानते हैं दोनों नासमझ हैं और हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने मध्य प्रदेश में कंपनसेशन पॉलिसी बहुत इफिशिएंट है और हम बहुत क्विक देने की कोशिश करते हैं। पेंच में तो हम 15 दिनों से भी कम में देने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट का रूल 1 महीने का है। तो वो एक एस्पेक्ट है। तो कैटल किल तो होते रहते हैं, हम उसमें बहुत कुछ नहीं कर पाते, केवल हम लोगों को अवेयर करते हैं, चरवाहों को खास करके। पर ह्यूमन डेथ कोई अलग मसला है। आप देखिए कि जिसके परिवार में भी डेथ हो रही है, आप दुनिया की बड़ी से बड़ी बातें कर लो, बड़ा से बड़ा पैसा दे दो, 8 लाख 10 लाख 15 25 50, क्या हम अपने परिवार के किसी को खोना चाहेंगे? बिल्कुल, गलती से भी नहीं खोना चाहेंगे, है ना। तो हर जो एक डेथ होती है वो डिपार्टमेंट के लिए, उस परिवार के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा लेके आती है। क्योंकि जिस परिवार में ये डेथ होती है, आप सोचिए, आप उसके यहाँ कंडोलेंस मैसेज की बजाय उसके यहाँ चेक लेके जाते हैं, है ना। तो वो जो कंडोलेंस मेरे अंदर कितना भी होगा, बट वो सबसाइड कर जाता है। लोगों को लगता है कि ये हमारे लाइफ को कॉस्ट कर रहे हैं। दैट इज सच अ डिफिकल्ट एंड इमोशनल टाइम फॉर ऑल फॉरेस्ट ऑफिसर जो ये फेस करते हैं। और आपके व्यूअर्स में कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर भी होंगे, वो इस चीज को, मेरी चीज को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी लोग शायद ना समझ पाए, बट उन्हें समझना चाहिए इस चीज को। तो हमारे पेंच टाइगर रिजर्व में हमने बहुत सारी अवेयरनेस एक्टिविटी चलाई है, और आई कैन प्रूव विद स्टैटिस्टिक्स कि उससे इंसान में अक्ल होती है। भोपाल शहर की सिटी लिमिट में 20 टाइगर हैं लगभग, और वहाँ बहुत सारा एजुकेटेड लोग हैं। तो आप देखिए वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है ना। बट 2013 से लगातार भोपाल सिटी में यूट्यूब पे और तमाम जगह बहुत सारे वीडियो हैं, पर यदि आप लापरवाही करेंगे तो होगा। तो खैर, पर हमारे यहाँ पे चूंकि लोग जंगलों के बीच रहते हैं, तो कई बार अनजाने में ही ऐसी चूक हो जाती है जो उनके लिए लिथल होती है। तो नवंबर, टू बी प्रिसाइज, आई थिंक 30 नवंबर था, बावनथड़ी गांव, जहाँ पे अभी ये दोबारा इंसिडेंस हुआ, इसी गांव का एक बच्चा था, लगभग 20-21 साल का, कृष्ण कुमार नाम था। वो अपनी मवेशी लेके गया था, और मवेशी लेके वो वापस आ गया था, लेकिन उसको ध्यान आया कि एक मवेशी उसका छूट गया है, और वो फिर दोबारा जंगल में गया। और उसके बाद जब वो नहीं आया, और फिर हमारा फॉरेस्ट गार्ड जो कि उसी गांव में रहता है, अलॉन्ग विद द समिति के सदस्य और गांव वाले गए, तो उनको टाइगर दिखा, वहीं पे बैठा हुआ था, कृष्ण कुमार की बॉडी भी थी। और बहुत मुश्किल लगी उस समय, लोगों ने आवाज करी, हल्ला मचाया, मेरे रेंज ऑफिसर भी पहुंच गए, और उसके बाद वो टाइगर हटा वहां से। तो बॉडी वहीं थी, ही वाज नॉट फीडिंग ऑन इट, बट वो छोड़ने को भी नहीं दिया। तो वो उस तरह का उसका था। ये नवंबर का केस, ये नवंबर के मैं केस की बात कह रहा हूँ। और जब ये नवंबर का केस हुआ, उसके पहले से ही मेरा स्टाफ मुझे 1 से अधिक अवसरों पे बता चुका था। जैसा मैंने बताया कि हमारा स्टाफ तो रोज पेट्रोलिंग करता है, तो टाइगर से उनका सामना होना है, लेपर्ड से सामना होना कोई नई बात नहीं, इट्स नॉट अ न्यूज, है ना। वो गुजर के चला जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या करें और क्या नहीं करें, तो वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और होता है। लेकिन उन सभी का कहना था सब ये चार्ज करता है, और चार्ज करना, चार्ज और हमला अलग शब्द है। मतलब चार्ज का हिंदी मुझे नहीं मालूम है क्या है, पर मैं, जैसे मुझे किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने अभी पूछा था कुछ दिनों पहले कि सर चार्ज को हिंदी में क्या कहेंगे, तो मैं उसको ऐसा कहता हूं कि चार्ज क्या चीज है। टाइगर का इंटेंशन आप पे हमला करने का नहीं है, केवल आपको डराने का है, और आप डर भी जाते हो। तो वो कैसा होता है कि जैसे आप शाम को थके हारे अपने ऑफिस से घर आए, और आपकी बच्ची है जो बहुत प्यारी सी है, 3-4 साल या 5 साल की है, वो पर्दे के पीछे, दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई, और जैसे ही आप घर के अंदर घुसे, उसने हॉ करके आप पे जंप करा। अब आप देखिए, आप अपने घर पे हैं, दुनिया की सबसे सेफ जगह पे हैं, आपको मालूम है कि आपके घर में जो आवाज आई है वो आपकी बच्ची की है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है और सबसे प्यारी चीज है आपके लिए, पर वो हाव की आवाज आपको कितना डरा देती है ना। तो यही चार्ज है। तो हमारा स्टाफ बहुत डरता था कि साहब ये चार्ज करता है, और मैं उनको हमेशा समझाता था कि टाइगर चार्ज कर रहा है मतलब डेफिनेटली अटैक नहीं करेगा, बिकॉज वो चार्ज करने ही है कि आप डर जाओ और आप पीछे हट जाओ और आप अपनी सेफ डिस्टेंस को मत लांघो। लेकिन ये बात होती थी, और उस दिन फिर कृष्ण कुमार का इंसिडेंस हुआ। हमारे पास जो हाथी है एलिफेंट कैंप में रहते हैं, एलिफेंट कैंप कर्माझिरी रेंज में है, जो वहां से काफी दूर है। यदि क्रो फ्लाइट में भी मैं देखूं तो करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर होगा। तो फिर हमने अपने हाथी भेजे, और विंटर मंथ था तो ज़्यादा लंबे समय तक वो सर्च करते रहे। पर फिर ये टाइगर उस जो साइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से तो हट गया,
और काफ़ी समय तक हम कोशिश करते रहे, लेकिन ये टाइगर वहाँ पे नहीं मिला। ये मिलता कहाँ था? टूरिज्म जोन में। ओके, तो हमें टूरिज्म जोन में मिल रहा था। घटना के दूसरे तीसरे दिन ही टूरिज्म जोन में हमारे टूरिस्ट ने देखा था उसको। तो टूरिज्म जोन रुखड़, टूरिज्म जोन में रुखड़ की बात कर रहा हूँ, जो उस घटना स्थल से करीब 3-4 किलोमीटर दूर होगा, या है ना। तो पर हमारा एक पॉलिसी है कि कॉन्फ्लिक्ट टाइगर को हम नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट जोन में ही उठाएं। यू नो, जो टाइगर जंगल के अंदर है उसे क्यों उठाएं हम। और चूंकि फिर हमको लगातार ये जंगल में ही मिलता रहा और कभी भी बाहर कॉन्फ्लिक्ट जोन में नहीं आया, और उस समय तक हम थोड़ा ऐसे भी थे कि यार ये तो जस्ट एक एक्सीडेंट है, और यू नो हम उठाएं कैसे उठाएं, मतलब एक कहीं ना कहीं मन में तो एक डायलेमा था ही, है ना। बट चूंकि एक तो ये देखिए कि जो टर्म है आदमखोर बाघ, मैं इस टर्म को ही मानता हूं कि ये सिर्फ इग्नोरेंस का नतीजा है। मेरी उम्र अब 52 साल है, और लगभग मैंने अपनी आधी जिंदगी से थोड़ी सी ज्यादा 27 साल मैंने वन विभाग को दिए हैं। 20 साल मुझे केवल टाइगर कंजर्वेशन में काम करते करते हो गए हैं, और मुझे तो कभी आदमखोर टाइगर नहीं मिला। ओके, आदमखोर टाइगर होता ही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। लोग जिक्र करेंगे रुडयार्ड किपलिंग, नॉट रुडयार्ड किपलिंग, कॉबेट साहब का, उन्होंने, जिम कॉबेट ने बहुत सारी चीज लिखी, पर मैं उस टाइम में नहीं था, उस जगह में नहीं था, तो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू कमेंट। पर मैं अपना पॉइंट रखना चाहूंगा। आप देखिए, एक टाइगर जब पैदा होता है तो उसकी माँ के साथ रहता है बच्चे के तौर पे, और जब 1.5-2 साल का हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंट अपना मूव करना चालू करता है। इस समय तक माँ जो लाके खिलाती है वो खाता है, और फिर कुछ समय, थोड़े समय सिबलिंग के साथ भी हंट करता है ना, और फिर उसके बाद में अपना खुद हंट करने लगता है। जब तक सर्वाइव करता है खुद हंट करता है। तो जब एडल्टहुड में आता है, मतलब लगभग 1.5 साल का जब टाइगर हुआ, उसके बाद से हम मानते हैं ऑन एन एवरेज 10 किलो उसको मीट पर डे चाहिए, और साल में लगभग 3600 किलो। तो यदि हम माने कि एक चीतल का एवरेज वेट 60 किलो है, तो हम मानते हैं कि लगभग 60 से 70 चीतल के बराबर उसको किल चाहिए एक टाइगर को पर ईयर, है ना। अब यदि चीतल नहीं मारेगा, सांभर मारेगा तो थोड़ा बहुत नंबर कम हो जाएगा, सुअर मारेगा तो हो जाएगा, यदि और भी कोई छोटा जानवर मार दिया तो, बट the benchmark is 3600 की चीज। जितने भी आप ये ह्यूमन पे अटैक के इंसिडेंसेस देखेंगे, और मैंने देखे हैं, मुझे याद है कि 1-2 इंसिडेंट्स में टाइगर ने शायद 1 किलो या 1.5 या 2 किलो थोड़ा सा मीट खाया भी है ना। लेकिन मैं इसको ऐसे ही करता हूं कि आप किसी बुफे में गए हुए हैं, बहुत सारा खाना लगा हुआ है, और आपको भूख भी बहुत लगी है, और नेम टैग्स आजकल मेन्यू कार्ड पे होते हैं, पर एक ने गलती से कोफ्ते को मीटबॉल लिख दिया और मीटबॉल को कोफ्ता लिख दिया, और आपने गलती से, आप बीइंग अ वेजिटेरियन, आपने खा लिया, और आपने कभी टेस्ट ही नहीं करा है मीट, तो आपको पता भी नहीं, आपको बस लगा कि ये तो यू नो कोई डिफरेंट सी चीज है, और थोड़ी देर बाद आपको एहसास हुआ कि ये तो बहुत ही डिफरेंट है, और या किसी ने आपको बोला और फिर आपने वो वोमिट कर दिया, या थूक दिया, या नहीं थूका, खा भी लिया, तो क्या आप नॉन वेजिटेरियन हो जाओगे? नहीं होगे। वो एक एक्सीडेंट है, आप उस एक्सीडेंट को भूल जाओगे, है ना। और उस एक्सीडेंट के लिए आप जवाबदार नहीं थे, उस एक्सीडेंट के लिए वो आदमी जवाबदार था जिसने वो नेम टैग लगाया, गलत लगाया। तो खैर, तो ये सारी चीजों के बैकग्राउंड में जब वो इंसिडेंस नवंबर का हुआ, तो हमने बहुत प्रयास करा, पर हम उसे नहीं ढूंढ पाए, या जब भी मिला तो हमें जंगल के अंदर मिला। और हमारी एक जो अनरिटन पॉलिसी है कि हम कॉन्फ्लिक्ट एरिया से ही टाइगर को उठाएंगे, उसमें वो फिट इन नहीं होता था, तो हमने उसको नहीं उठाया। फिर 1 महीने बाद ऑपरेशन कॉल ऑफ कर लिया, समटाइम इन द मंथ ऑफ जनवरी, और मे बी दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी, मुझे डेट याद अभी नहीं है, बट इट टुक फॉर गुड 1 मंथ। और पर हमारे कैमरा ट्रैप वगैरह लगे रहे, तो हमारा कैमरा ट्रैप डेटा हमेशा शो करता था कि ये पर्टिकुलर टाइगर बहुत समय टूरिज्म जोन में रहता है, फिर एकदम ऑल ऑफ अ सडन बाहर आ जाता है, इसी बावनथड़ी गांव के पास, बावनथड़ी गांव के बाहर से बाहर आ जाता है। बफर, बावनथड़ी गांव इज राइट ऑन द एज ऑफ बफर, उसके बाहर साउथ टेरिटोरियल है, तो साउथ टेरिटोरियल में भी आ जाता है बहुत बार, और कई वीडियो वायरल हुए हैं रोड के ऊपर बैल को खींचते हुए, और भीड़ लगी हुई है, और तो इसका ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर था कि बहुत ही ये फियरलेस कह सकते हो, क्योंकि नॉर्मल टाइगर आदमी को देख के भाग जाता है। आदमी को आप कह लो डरता है, मैं कहता हूँ अवॉइड करता है, टाइगर किसी से नहीं डरता है, ओके। सो बट वो अवॉइड करता है, उसको चाहिए ही नहीं है, लाइफ में कचरा चाहिए ही नहीं है, सो टाइगर चला जाता है। टूरिज्म के टाइगर थोड़े डिफरेंट है, वो हैबिचुएट हो जाते हैं, पर नॉर्मल जो वाइल्ड इंस्टिंक्ट टाइगर है ना, टूरिज्म तो केवल 20% में है, 80% में भी तो बाकी टाइगर है, दे बिहेव इन अ वेरी डिफरेंट मैनर।
पर ये बाजीराव वाज डिफरेंट, दिस पर्टिकुलर टाइगर वाज डिफरेंट, जिसको सब लोग बाजीराव कहते हैं। तो ये रोड पे ही चलता था, जबकि वो रोड टार रोड है, वहां बहुत ट्रैफिक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो हमें डर भी लगता था क्योंकि भीड़ भी नादान है। एक टाइगर यदि अपने बैल या गाय जो भी मवेशी को किल करा स्नैच करके ले जा रहा है, यू डोंट फॉलो इट, इट मे चार्ज यू एनी टाइम। तो मैं इन गलतियों का हम क्या करें बताओ, अब लोगों को समझा ही तो सकते हैं। सर मैंने देखा कैमरा लेके लोग करने के लिए पीछे क्रेजी मैन क्रेजी। सो वो सारी चीजें हैं। तो खैर उसके बाद गर्मियों में एक महिला की और डेथ हुई, जो बावनथड़ी गांव से, यदि मैं क्रो फ्लाइट की बात करूं तो शायद 5, 6, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो हमें भी लगा कि ये वही टाइगर हो सकता है क्योंकि वो उतना दूर जाता था। बट हम घटना की तह में गए तो एक महिला थी जो रात को तेंदुपत्ता तोड़ने, मतलब रात इन द सेंस अर्ली डॉन आवर्स में चली गई और टाइगर ने उस पर अटैक करा, उसकी डेथ हो गई। और जैसा मैंने कहा कि इस डेथ पे भी हमने सलाइवा के जेनेटिक सैंपल ले लिए थे जो पहला बच्चा था। और हमने इस जो महिला वाले को भेजा तो उससे मैच नहीं करा, बल्कि मैच करने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि वो फीमेल थी, टाइग्रेस, वो कोई और टाइग्रेस थी। तो हम ऑब्वियसली, पर हमने उसमें भी ऑपरेशन करा। मैं फिर कहना चाहूंगा, इट्स नॉट अबाउट 1, 2 और 3 डेथ्स, इट्स अबाउट अ क्रिटिकल सिचुएशन। वाइल्ड लाइफ एक्ट में प्रोविजन है, जो चीफ वाले वार्डन होते हैं स्टेट के, जो एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, मतलब कानूनन पोस्ट है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, एक स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है। तो चीफ वाले वार्डन एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, उनको ये अथॉरिटी है कि कोई शेड्यूल 1 एनिमल खुद की लाइफ उसकी थ्रेट में हो या उससे किसी और की लाइफ थ्रेट में हो, किसी और की, एक की भी बात हो रही है। और जरूरी नहीं है कि कोई मरे ही, मरने के पहले भी यदि चीफ वाले वार्डन को लगता है कि किसी और की लाइफ थ्रेट में है तो वो अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस लगा के उसे लिफ्ट करने की, या यदि मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं तो हंटिंग की परमिशन दे सकते हैं। अब लोग बहुत ऑफेंड होंगे कि हंटिंग की परमिशन क्यों, तो यदि फिर पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा ये साइंस है, सिर्फ इमोशन से नहीं चलेगा, ये लॉ है, सिर्फ इमोशन से नहीं चलेगा। तो हंटिंग को डिफाइन करा गया है वाइल्ड लाइफ एक्ट में कि किसी जानवर को आप टच भी करते हो ना तो आप हंट करते हो, किसी जानवर को डांट करते हो तो भी आप हंट करते हो, किसी जानवर को पिंजड़े में ले जाते हो तो भी हंट करते हो, और किसी जानवर को गोली मार के मार देते हो तो भी हंट करते हो। सो हंटिंग इज अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम टर्म अंडर द एम्बिट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो उसके लिए चीफ वार्डन एम्पावर्ड है। तो चीफ वार्डन को लग रहा है कि एक आदमी को मारा दूसरे को भी मार सकता है, या पब्लिक उस टाइगर को मार सकती है। क्योंकि आज आप बोल सकते हो कि टाइगर तो फ्री सोल है, पिंजरे में क्यों रख दिया, बहुत बुरा है, पर यदि वो टाइगर को भीड़ जला दे, मार दे, जो कि दुर्भाग्य से हमारे देश में होता है, तो आप कैसा महसूस करते हो? और जब लोग एग्रीव्ड होते हैं, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। हमने हाथियों के सेंस में, लेपर्ड के सेंस में, तमाम वाइल्ड एनिमल के सेंस में देखा है। तो हमको भी एक सोसाइटी के तौर पे भी अंदर भी देखना होगा। यू नो, द फॉरेस्ट ऑफिसर्स आर गुड पंचिंग बैग, उनको आप कुछ भी बोल सकते हो। नॉर्मली वो पब्लिक में जाके आपको आंसर ही नहीं करते हैं, जो आपने भी कहा कि लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि मैं कुछ भी बात कहूं, मैं साइंस की बात करूंगा, समझदारी की बात कहूंगा, पर मैं सोशल मीडिया पे पूरे समय हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। बट लोगों में वो सेंसिबिलिटी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है। आपको यदि इतना लग रहा है तो आप आओ ना, काम छोड़ दो और गांव में लोगों को समझाओ कि टाइगर के पीछे नहीं जाते, तो दुर्घटना हो जाएगी। पर आप अपने कमरे का कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते हो, सिर्फ कमरे में बैठ के ज्ञान देना चाहते हो इंस्टा पे। यस, सो वो नहीं चाहिए। आप में से जो लोग सुन रहे हो, जिनको मेरी बात टच कर रही है, वो आइए ना, आप आइए गांव में, लोगों को समझाइए कि उनको क्या नहीं करना है। और मैं आपको डेटा के साथ दिखा सकता हूं कि मेरी टीम ने समितियों के साथ बैठक करके, हमारे यहाँ एक सयाने मुगली के साइकिल का कंसेप्ट है, बाघ चौपाल है, बाघ राखी है, हम लगे हुए हैं लोगों के साथ समझाने में, क्योंकि हमारा लोगों में बिलीव है। मैं मानता हूं कि कम्युनिटीज आर चैलेंज एंड कम्युनिटीज आर सॉल्यूशन। इंस्टा और फेसबुक पे सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो गांव की चौपाल में सॉल्यूशन है, जहां शहर के आधे लोग बैठने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। आप सोचिए कि जिस जगह पे ये सेकंड डेथ भी हुआ है, उस जगह पे रात भर मेरे कर्मचारियों ने उस डेड बॉडी को प्रोटेक्ट करा। वो टाइगर आसपास ही था? नहीं, टाइगर तो भूल जाए, सबसे पहले लोग एग्री हैं डूइंग ऑल दोस थिंग्स ऑन ग्राउंड। तो धवल, मेरे पास तो इतने किस्से हैं बताने के, बट मैं आता हूं उस इंसिडेंट से। ये तो जो उस महिला की डेथ में वो डेटा हमको मैच नहीं हुआ। बिफोर वी गेट ऑन टू दिस सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जब ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो परमिशन देते हैं, जितना मैंने एनटीसी के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है, उसमें वो रिटर्न में लिखते हैं एंड मेंशन करते हैं सारी कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ही इज गिविंग ऑल दिस परमिशन। एग्जैक्टली, राइट? यस, 100%। इट हैज टू बी अ स्पीकिंग ऑर्डर, राइट? हैज टू बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। तो वो
उस तरह से ऑर्डर हमें इस पर्टिकुलर टाइगर के लिए ऑलरेडी देते हैं। इशू हो चुका था नवंबर की इंसिडेंट्स में। अच्छा, नवंबर के बेसिस पे पीसीसीएफ जो चीफ वाले वार्डन होते हैं, वो ऑर्डर हमें इशू हो चुका था कि ये टाइगर इन कारणों से इसको आपको लिफ्ट करना है ना। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास में इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। राइट। 2000 से जो लगातार वाइल्ड लाइफ में हैं। राइट। आपको पूरे भारत में एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश के बाहर। मध्य प्रदेश में ही 2 या 3 डॉक्टर है जो एक साथ आए थे और वो आज तक हैं। और अब तो डिपार्टमेंट ने उनको एब्जॉर्व कर लिया। नाउ दे आर नो मोर एम्प्लॉय ऑफ द वेटनरी डिपार्टमेंट, दे आर एम्प्लॉय ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, एंड डॉक्टर अखिलेश मिश्रा इज वन ऑफ देम। राइट। खैर, तो वो तो फीमेल थी, फिर भी हमने सर्च करा उसको उसके लिए, पर वो गर्मी था। गर्मी बहुत हॉस्टाइल होता है रेवेन्यू एरिया में जहाँ शेड नहीं है, हाथी बहुत थक जाते हैं, तो हमें 15-20 दिनों में ही उस ऑपरेशन को कॉल ऑफ करना पड़ा। और फिर ये तीसरा इंसिडेंस हुआ, अभी वाला इंसिडेंस है ना। ये फिर बावनथड़ी गांव का ही बच्चा था। और यदि बावनथड़ी गांव में आपको गूगल लोकेशन दे दूं तो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। वो इतना जंगल से घिरा हुआ है कि घर दिखते ही नहीं है वहां पे। गूगल मैप से आपको घर ही नहीं दिखते, पेड़ों के नीचे छोटे छोटे घर बने हुए, बहुत मुश्किल से मिलेगा। सो चूंकि वो जंगल से है तो लोग थोड़ा वनरेबल है, हम बहुत वहां पे मेहनत करते हैं, काम करते हैं। सो बट ये दूसरा जो इंसिडेंस हुआ, तो अच्छा, हम लोगों ने कैमरा ट्रैप पहले से ही लगा रखे थे। मतलब हमने जो, मैं कह रहा हूँ, ऑपरेशन कॉल ऑफ कर लिया तो केवल हाथी वापस बुला लिए। क्योंकि हाथी एक जगह रहते हैं, वो भी तो जानवर है, वो थक जाते हैं, उनके फटीक है, तो वो अपने कैंप में कंफर्टेबल होते हैं, है ना। तो यदि हमको टाइगर की लोकेशन कुछ मिलेगी या कोई मिलेगा तो हाथी तो फिर आ जाएंगे। लेकिन बाकी तरह से कैमरा ट्रैप लगा के मूवमेंट पैटर्न समझना, वो सारी चीजें हमारी जारी रही कि कभी भी रेवेन्यू में आता है तो हम लोगों को अलर्ट पे लगा दें और वो सारी चीजें। लेकिन ये जिस दिन इंसिडेंस हुआ, फिर ये लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ, कुल 4 लोग गए हुए थे और थोड़े दूर थे। ये जो खबर चली कि बाड़ी से खींच के ले गया, दैट इज टोटली इनफैक्चुअल, रॉन्ग एंड आउटकम ऑफ इररिस्पांसिबल जर्नलिज्म, इररिस्पांसिबल ट्वीटिंग, इररिस्पांसिबल बिहेवियर। सो ये कहीं उसके खेत से नहीं हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो ये 3-4 लड़के अपने अपने मवेशी लेके, हम हमेशा कहते हैं जंगल जब भी जाओ साथ में जाओ, तो वो 3-4 लड़के गए थे। और जैसा कि हमें बताया गया कि ऑल ऑफ अ सडन वो टाइगर ने इस बच्चे को पकड़ लिया। तो जो मैं समझ और ये बाकी तीनों बच्चे भाग के घर आ गए और फिर ये अपने गांव वालों के साथ मौके पे दोबारा गए, कर्मचारी और गांव वालों के साथ। तो जो मैं समझ पाता हूँ, क्या होता है कि कई बार आप जंगल में जाते हो तो टाइगर तो आपको स्मेल से ही ज्यादा, यदि टाइगर बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, तो वो स्मेल ही है। तो यदि हवा आपके तरफ से टाइगर की तरफ बह रही है तो टाइगर आपको गेज कर लेगा। पर खुदा न खास्ते इट इज अदर वे राउंड, तो आपको तो नहीं स्मेल से समझ में आएगा और आप टाइगर के बहुत करीब चले जाते हो। और उस घबराहट में टाइगर कई बार आप पे अटैक करता है और वो आपके लिए लीथल होता है। और ऐसे मैंने बहुत सारे, मुझे लॉन्ग बिफोर 2004 में एक सुकड़ी गांव जो अब तो विस्थापित भी हो गया कान्हा में, वहां का इंसिडेंस है। मुझे महिलाओं ने बताया कि वो माहौल, एक जो क्लाइंबर होता है, माहौल क्लाइंबर, जंगलों में आपको मध्य प्रदेश में तो बहुत दिखेगा, इसको कैमल हूफ क्लाइंबर भी बोलते हैं, उसकी पत्तियां उस तरह से होती हैं, बहोनिया वेल्लाई उसका साइंटिफिक नेम है। तो वो उसके दोने पत्तल बनते हैं और वो महिलाएं जा रही थी, तो वो क्या करी, उन्होंने थोड़े थोड़े दूर में एक दूसरे से 10-10-30 मीटर दूर खड़े हो गई। एवरीबडी हैज अ बैम्बू विद अ सिकल अटैच्ड टू इट। और वो उनका क्या होता है कि वो ऐसे ऊपर से तोड़ते हुए चली जाती हैं डिस्टेंस और लौटते समय उसको उठाते हुए गड्डी बना के आ जाती है। तो बाकी महिलाओं ने कहा कि जा रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन इसको इस महिला की आवाज आई और फिर ये सब भाग गई। तो उस दिन हुआ ये था कि ये महिला चलते चलते ऊपर देखते देखते वो टाइगर से ही टकरा गई। टाइगर वाज सिटिंग देयर। ओह शिट। सो अब ये एक्सीडेंट है ना, इसमें ना टाइगर गलत है ना महिला गलत है। एग्जैक्टली। मतलब उसने सारे प्रोटोकॉल फॉलो करे, महिलाओं के साथ गई, पर वो लेने ही माहौल पत्ती गई थी जो ऊपर देख रही थी। तो अब वो कैसे हुआ इंसिडेंस ना, वो बच्चा तो अब नहीं रहा, वो बच्चा नहीं रहा उस दिन की कहानी का असली वर्जन बताने को। अब हम जो बात करेंगे ना, वो किसी की बताई हुई सुनी हुई है। खैर, तो ये जो इंसिडेंस हुआ, और चूंकि हमें मालूम था कि ये पर्टिकुलर टाइगर उसी एरिया में मूव कर रहा है लगातार, उसके 1 हफ्ते पहले ही वो वायरल वीडियो हुआ था जहां वो एक कैटल को स्नैच करके ले जा रहा था गांव से। वो बावनथड़ी से क्रो फ्लाइट में 4 किलोमीटर भी नहीं होगा। सो इट वाज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो हमने 2:30 बजे ही अपने हाथी, जैसे हमें पहला काम मैंने जो फोन पे करा कि वो हाथियों को बताया कि आप यू स्टार्ट योर मार्चिंग। हाथियों को भी अपना सामान ले, मतलब हाथी तो खुद नहीं लेते, महावा तो चारा कटर सामान बांधे, गाड़ी आई, वो हाथी पैदल मार्च करे, हौदा बांधना है,
तो आधा एक घंटे लगा, 4 साढ़े 4 बजे करे होंगे, रात को वो 10-11 बजे तक चले, रुके, अगले दिन सुबह फिर चले, बट तब तक भीड़, NH-44 जाम, कोई सुनने को नहीं तैयार है, और जो अवसरवादी लोग हैं वो अपनी अवसर को भुनाने में लगे थे। किसी को मीडिया मैन बनना था, किसी को जो जन नेता बनना था, किसी को वेलबींग किसी का करना था, किसी को रील बनानी थी, और वो तमाम जो एक लोग थे, और जो परिवार जो दुख में है उसके दुख को बांटने को सच कहूं कोई नहीं था, और सब वो केवल उस मजमे का एक हिस्सा थे, और वो डेड बॉडी सड़क पे थी, विच इज वेरी बैड, बट दिस इज हाउ इट वाज। और दूसरे दिन हमने फिर अपना ऑपरेशन शुरू करा, और हमने हमारे डॉक्टर को भेजा। बट क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीज बड़ी अजीब सी घटती है। जब ये सारा इंसिडेंस हो रहा था तो मेरी एक टीम पैरेलली काम कर रही थी टू इंश्योर कि हमें टाइगर के लोकेशन पता हो, इसकी आइडेंटिटी पता हो, इसका जेनेटिक मटेरियल यदि हमें मिल सकता हो तो जेनेटिक मटेरियल मिले, ताकि हम पिछले केसों से मैच कर सकें। वो हो सकता है महिला के केस से मैच कर जाता, हो सकता है वो पिछले से मैच कर जाता, और हो सकता है वो किसी से मैच नहीं करता। सो 2-3 चीजें हुई। हमें कुछ तो जेनेटिक सैंपल उस डेड बॉडी में सलाइवा से मिल गया जो उस टाइगर का था, और जो ये घटना स्थल था जहाँ पे इस बच्चे की डेथ हुई थी, वहां से लगभग 2, 2.5 या 3 किलोमीटर दूर पे हमारा एक कैमरा ट्रैप लगा था। वहां शाम को 5:25 पे इसी टाइगर की फोटोग्राफ आई। सो ही वाज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, और वो इतना फेरोशियस है कि वो अपने एरिया में किसी दूसरे टाइगर को रहने नहीं देता था। सो देयर वाज ऑल लाइक्लीहुड कि ये वही टाइगर है। तो हम कैमरा ट्रैप इमेज से, और पहले दिन हमने उस टाइगर को देखा था, जब हम नवंबर में हमने उसको देखा था, उस एरिया में लगातार उसके कैमरा ट्रैप मिल रहे थे। सो वी वर लाइक 80-90% श्योर कि ये वही टाइगर है जो मेल टाइगर है। पगमार्क्स भी मिले थे सर, कुछ पगमार्क्स? वो बहुत घना जंगल था, वहां पगमार्क नहीं मिले थे। ओके तो हम, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन सब चीजों के लिए पगमार्क डेटा पे शायद मैं रिलाई भी नहीं करना चाहता। आई वाज जस्ट आस्किंग फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा कुछ हुआ था। नहीं पगमार्क नहीं था। हमें जो सबसे नियरेस्ट मिला था वो, मतलब या तो बॉडी में जेनेटिक मटेरियल मिला हमें, और या फिर हमको करीब थोड़े दूर पे, लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर पे कैमरा ट्रैप पे फोटोग्राफ पे ये पर्टिकुलर टाइगर मिला। और तो ये एक हमारे पास एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस था। और अगले दिन सुबह घटना के अगले दिन टूरिस्ट को ये रुखड़ में मिला टाइगर। सफारी के दौरान मिला। तो पर हाथी हमारे बावनथड़ी गांव में थे, और बावनथड़ी से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी, और पूरा हिल का असेंड है, तो ये टाइम ही नहीं था हमारे पास में। पर डॉक्टर ऑलरेडी हमारे ग्राउंड पे थे, वो सुबह 7 बजे ही जा चुके थे, और टूरिस्ट को शायद 8 बजे के लगभग मिला या 9 बजे मिला। सो जब टूरिस्ट ने हमें बताया और डॉक्टर उसको गए, और फिर चूंकि डॉक्टर जस्ट पहुंच गए थे, उतनी तैयारी वहां पे नहीं थी। मतलब नॉर्मली हमें 1-1 महीना में टाइगर लोकेट करते हैं, नहीं मिल पाता है जिसको हमें लोकेट करना होता है। और ये दिस वाज समथिंग वेरी रेयर ऑफ रेयरेस्ट, कि वो चूंकि टूरिज्म जोन में था और वो बड़ा रिलैक्स सा दिख रहा था, मिल रहा था। तो फिर बहुत सारे डॉक्टर हमेशा चलते हैं, उनके पास एक डेडिकेटेड व्हीकल है जिसमें उनकी ड्रग्स, उनका डार्टिंग गन, टेली इंजेक्ट वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन केवल उतना ही नहीं है ना, आपको स्ट्रेचर भी चाहिए, टाइगर को उठाने के लिए 10 आदमी भी चाहिए आपको, उसको रखने के लिए केज भी चाहिए, उसको ट्रक भी चाहिए। तो ये सारी चीजों को तैयारी करने में थोड़ा सा समय लगता है, और वो लगा। बट टाइगर वहीं पे था, इट वाज वेरी रिलैक्स देन। और उन्होंने उसको डांट करके वो थोड़ा सा वैली में चला गया। और यदि आपने उस समय के विजुअल्स देखे होंगे जो हमने रिलीज करे थे, तो बहुत नीचे था, और वो फिर उसको नीचे से लेके ऊपर आना, वो बहुत लेबर इंटेंसिव काम भी होता है, क्योंकि स्ट्रेचर तो स्ट्रेचर की साइज की होती है, तो पकड़ने की जगह ही नहीं होती है। सो इट इज डिफिकल्ट टास्क, बट वो लेके आए और फिर उसको रिवाइव करा। अब ये बात होती है कि उसको हमने कहीं जंगल में क्यों नहीं छोड़ दिया, है ना। ये जंगल में छोड़ने का ऐसा है कि काश कि हम में से हर कोई जंगल के बगल में रहता, और जंगल में और वन्य प्राणियों के बीच में रहने का ट्रॉमा समझ पाता। या आप फॉरेस्ट ऑफिसर होते और समझ पाते कि इन जंगली जानवरों को मैनेज करने के चैलेंजेस क्या है। तो नॉर्मली बट हम ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि इस तरह के ह्यूमन डेथ के केस में हम टाइगर को एग्जामिन करते हैं कि कभी वो डिजीज तो नहीं है, क्या उसके कैनाइन वगैरह तो नहीं टूटे हुए हैं, वो सारी चीजें देखना है। और इस टाइगर को लेके मेरा स्टाफ और मैं खुद, हम 80-90% श्योर थे कि ये वही टाइगर है जिसने पहले भी एक डेथ करी है, ये वही टाइगर है।
जो फ्रिक्वेंट इंटरवल पे चार्ज करता है, ये वही टाइगर है जो बहुत बार रेवेन्यू एरिया में चला जाता है डिस्पाइट कि उसकी मेन टेरिटरी कोर है, मतलब कोर तो नहीं है, बफर है, पर हमारा जंगल जिन्होंने देखा रूफर का उसकी टेरिटरी रूफर है, और मतलब रूफर का जंगल इन टर्म्स ऑफ द फ्रेग्रेंस एंड क्वालिटी इज नन लेस हैबिटेट देन कर्नाजिरी। तो खैर, तो उस पर्टिकुलर टाइगर को लेके हम श्योर थे कि वही टाइगर। इसका प्रूफ मिल गया सर? इसका प्रूफ अब मिल गया है, अब मिल गया। अभी मेरी जस्ट ये टॉक शुरू होने के पहले मेरी साइंटिस्ट से बात हुई, उन्होंने प्रूफ किया है कि जो जेनेटिक सैंपल नवंबर में जो डेथ था वो और इसका जो है वो सेम है। अच्छा, मैच कर गया है, बट राइटिंग में रिपोर्ट आनी है, शायद जब तक आप इसको एयर करेंगे तब तक वो रिपोर्ट भी आ चुकी होगी, मैं आपको इसको आई शेयर दिस विद यू। और बट तब तक हम 80-90% श्योर थे, और तब हमें ये इंस्ट्रक्शन मिले कि यस, लोग बहुत एग्रीव्ड हैं। और मैं क्या कहूँ, शायद कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, जो उस समय पर जो व्हाट्सएप पे वीडियोस देखे होंगे लोग, हम ये जलाने वाले हैं वो, और भीड़ क्या कर सकती है, क्या ये बताने की जरूरत है, लेकिन गो एनी एक्सटेंट, ओके। और बहुत एग्रीव थे लोग, तो उन्होंने कहा कि हमें इसको अभी ले जाते हैं, विल कीप इट इन अ क्वारंटाइन फॉर सम टाइम, विल एग्जामिन, विल सी, और यदि हमें पता चलेगा कि नहीं है ये डेथ से नहीं है तो भी रिलीज इट। एग्जैक्टली। पर अनफॉर्चुनेटली कहूं कि हम लोगों ने मिलकर उसके रिलीज के चांस पहले ही खत्म कर लिए थे, वो मैं बात करूंगा। बट फिर हमने उसको टेम्पररी करा, पर जैसा मैंने कहा कि मुझे तो डॉक्टर ने फोन करके बताया हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद शाम तक हमारे पास रिकॉर्ड होगी और मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो चूंकि ये टाइगर 2 डेथ से रिलेटेड है, और जैसा मैंने कहा कि टाइगर आदमखोर नहीं होते हैं, तो हम इसे रिलीज भी करने का रिस्क ले सकते हैं और कर सकते हैं। हो सकता है किसी और लैंडस्केप पे एक छोटा टाइगर रिजर्व है, हो सकता है कोई बहुत, पर पूरे मीडिया ने, एक नहीं सब ने, मेरे पास पूरी लिस्ट है, और जैसे जैसे मेरा सबसे मिलना होते जा रहा है मैं बताते जा रहा हूँ कि आपने, मैंने नहीं, मैंने तो केवल उसे क्वारंटाइन करने के लिए, विभाग ने तो केवल क्वारंटाइन करने के लिए भेजा था, आपने उसे आदमखोर 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 बोल के, जिसने आदमी का मीट शायद इतना भी नहीं खाया, या खाया तो गलती से खाया। यदि टाइगर किसी चीज को खाना चाहे तो वो खींच के ले जाएगा दूर, आप उसको किसी भी तरह से नहीं छुड़ा सकते हो। बट आपने उसको आदमखोर आदमखोर बोल के उसको झूठ डिक्लेयर कर दिया। अब आप बताइए कि मैं किस जंगल में हमारा अधिकारी छोड़ने का सोच सकता है? कहीं की भी कम्युनिटी टारगेट करेगी क्या? लोग डर जाते हैं सर, लोग डर जाते हैं, एक जो कहते हैं एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है लोगों के माइंड। आपने अभी जैसे टॉक के दौरान ही बात करी कि लोग इस टाइगर को देख के डर जाते थे, मतलब आप जिप्सी पे बैठ के डर जाते हो, और जिसको आपने, और इसमें व्यूअर्स में बहुत सारे मीडिया के लोग होंगे, मीडिया के रेफरेंसेस उठा के देखिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, यदि आप इस मेरे टॉक के साथ वो दिखा सके। एक नहीं 100 जगह उसे आदमखोर कहा गया, तो आपने उसको क्रूसिफाई कर दिया। बिल्कुल। और यदि वो आदमखोर ब्रांडिंग हुई, निगेटिव ब्रांडिंग हुई, तो उसके लिए मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल हूँ, विभाग नहीं रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। मीडिया पर्सन, मैं तो सर ये बोलूंगा, जब अभी इस टॉक से पहले सर के पास कंफर्मेशन आई है कि वो टाइगर दोनों केसेस से रिलेटेड था, उससे पहले तक तो नहीं थी, तो नोबडी वाज अवेयर कि यही वो टाइगर था तो नहीं था। जैसे भी सर ने कहा कि वो क्वारंटीन के लिए लेके गए, लेकिन इसी दौरान मीडिया ने उछालना शुरू कर दिया ये वर्ड आदमखोर, तो ये टैग देना बहुत गलत है सर। एग्जैक्टली, मैं बोलता हूँ इसीलिए जो मैंने जहां शुरुआत में कहा था कि हम टाइगर को टाइगर ही माने, एग्जैक्टली, है ना, भगवान भगवान ही है, टाइगर भगवान है ना, वो एक नेचर का एलिमेंट है, उसको नेचर का एलिमेंट माने। हम उसको जब पर्सोनिफाई करते हैं ना, मैं कई बार जब बच्चों से भी बहुत टॉक में करता हूँ और इंटरेक्ट करता हूँ, तो हम कहते हैं कि तेंदुआ बहुत क्या होता है, शातिर होता है ना, सियार बहुत धूर्त होता है। ये धूर्तता, ये शातिर, ये हम लोगों की, इंसानों की क्वालिटी है। वन्य प्राणियों उस इकोलॉजी का हिस्सा है। हमको वन्य प्राणियों को, वाइल्ड एनिमल को उनकी वाइल्ड सोल के रूप में देखना होगा। वो हमारी जो नेचर की फोर्सेस है उसके रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे हवा है, पानी है, वैसे ही टाइगर है। हम जब उसको पर्सोनिफाई करते हैं ना, हम उसको एक कम्युनिटी बना देते हैं, तो वो हमारे साथ इस कीचड़ का हिस्सा हो जाता है। वेरी बैड, मतलब मेरे को सुन के दुख लग रहा है जो सर ने बात की, बट मैं अपने कई वीडियोस में सर बोल चुका हूँ, ये करने से, ये टैग दे देने से, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी, जिसको कहते हैं सर इन्वेस्टिगेशन या फिर साइंटिफिक स्टडी, जो घर वाले होते हैं उनके दिमाग में एक गुस्सा बैठ जाता है, वो उस टाइगर को मारना चाहते हैं बदले की भाव में,
जहर डाल देंगे, उन्हें मारना चाहेंगे, जो भी कुछ करेंगे, या फिर जो टूरिस्ट होगा वो डरने लग जाएगा अगर वो टाइगर को नहीं भी, उसको नहीं भी पकड़ा गया, क्या मतलब नहीं ले गया, क्योंकि एक आम धारणा फैल जाती है सर, जो टूरिस्ट जा रहा है वो भी डरेगा, तो टूरिज्म पे इम्पैक्ट आता है किसी भी प्लेस के लिए, तो गलत है। मैं आपको बताऊं, ये ना ऐसा एक कॉम्प्लेक्स कैनवास है। अगेन मैं उस बच्चे कृष्ण कुमार की बात करूंगा। 30 नवंबर था शायद डेट, अब मुझे पता चला, और मैं यहाँ था भी नहीं, मैं आई वॉज एट भोपाल। 3 बजे मुझे दोपहर को पता चला, घटना लगभग 12 बजे की है। आई रश बैक, और हमें तुरंत चेक देना होता है, तो चेक लेके भी मैं गया। रात को परिवार ने बोल दिया कि नहीं वो चेक आज नहीं लेंगे, सुबह लेंगे। और जब सुबह ले लिया तो देयर वाज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स गोइंग ऑन, एंड देयर वाज, बहुत छोटा सा गाँव है, हम गाँव में खड़े थे, और उसके परिवार के लोग हमें बहुत अब्यूज कर रहे थे। और मुझे ये कहते हुए कोई मतलब शर्म नहीं है कि उस दिन मैंने वो गालियाँ सुनी जो मैंने अपने इस 52 साल की लाइफ में नहीं सुनी थी, और बहुत सारी। तो मेरे रेंज ऑफिसर मेरे बगल में खड़े हुए थे, शुभम नाम है उनका। तो शुभम ने कहा कि सर हम क्या ये गाली खाने के लिए काम करते हैं? तो मैंने शुभम से कहा कि शुभम, हम यदि वो काम नहीं करते जो हम कर रहे होते तो लोग शायद हमें पत्थर मार रहे होते, ये हमारी गाड़ी खड़ी है पहले भी टूटी है, तोड़ रहे होते। चूंकि हम इस कम्युनिटी के साथ रोज काम करते हैं तो ये अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं कि वो गाली देखे, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू देम, क्योंकि हम तो इस गांव से जुड़े हुए हम केवल 10 लोग हैं। ये अगर हमें मारना चाहे तो इनके पास कुल्हाड़ी भी है, पत्थर भी है, सब कुछ है। और उनके घर में डेथ हुई है, उनको नाराजगी है, गुस्सा है, लेट इट गो, और ये निकल जाएगा। निकल गया वो फेस, और अब उस जो लड़का है उसकी बहन मेरे ऑफिस से काम कर, एक बदलाता है, पर्सनल अटैचमेंट होता है। ऐसा सोचो कि जो लोगों ने जिंदगी में शायद केवल एक बार टाइगर देखा है, वो भी जिप्सी से, या केवल एक बार फोटोग्राफ खींचा है, वो कितना एसोसिएटेड होता है टाइगर से। टाइगर तो वो कैरिज्मेटिक चीज है कि आप एक बार देख लो आपको मोहब्बत हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए क्या कहोगे? मेरे एक डिप्टी रेंजर है, और मैं उनका एक फोटोग्राफ आपको शेयर भी करूंगा, उनकी प्रोफाइल में लगा, वो रेंज ऑफिसर हो गए, संतोष पटेल जी, और कल ही हमने फिल्में दिया उनको, अब 30 को रिटायरमेंट है। पूरी जिंदगी उन्होंने टाइगर रिजर्व में निकाली। तो उनका एक फोटोग्राफ है जिसमें किसी टूरिस्ट नहीं खींचा कि वो अपनी पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं और एक टाइगर पेट्रोल पड़ रहा है साइड से। तो हमने और हमारे लोगों ने टाइगर और वन्य प्राणियों के साथ अपना जीवन बिताया है, परिवार सेक्रीफाइस करा है। तो आप सोचिए कि यदि किसी टाइगर के साथ गलत होता है तो हमारे क्या इमोशन होते होंगे। आप ये सोचते हो कि फॉरेस्ट ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा है, आप ये सोचते हो कि फॉरेस्ट ऑफिसर को काम नहीं आता है, तो आपको कैसे आता है? आपने कहाँ सीखा? हम उस देश के लोग हैं जहां पे टीवी देखते देखते आप सचिन तेंदुलकर और धोनी को भी ज्ञान देते हो कि उसे कैसे खेलना चाहिए। मैं और मेरे लोग उन महान प्लेयर्स के हम 1% भी नहीं है, हम हमारा काम जानते हैं और हम हमारा काम उस शिद्दत से करते हैं कि इस प्रदेश में जहां 257 टाइगर्स थे 2010 में, 2022 में 785 टाइगर्स थे, अभी 2026 का एस्टिमेशन होना है और ये नंबर 1000+ आएगा, इंडिया का और बढ़ के आएगा। तो हम जानते हैं कि हम अपने हैबिटेट को कैसे मैनेज कर रहे हैं। टाइगर बढ़ रहे हैं, विलेज लोकेशन हो रहा है, कम्युनिटी सैक्रिफाइस कर रही है। तो पर मैं तो क्या हूं कि वो उस ना लाइन ऑफ फायर के बीच में हो। कम्युनिटी मुझे कहती है कि मैं कम्युनिटी के लिए सेंसिटिव हूँ या हम कम्युनिटी के लिए सेंसिटिव हैं, और जो वाइल्ड लाइफ लवर है विद ऑल द रिस्पेक्ट वो कहते हैं कि हम टाइगर के लिए सेंसिटिव हैं, और हम मानते हैं कि हम दोनों के लिए सेंसिटिव है, हमसे ज्यादा कोई सेंसिटिव नहीं है। इसी पॉइंट को थोड़ा सा समझते हुए मैं और एक केस से रिलेटेड सर, जो आपने बोला कि डिपार्टमेंट शिद्दत से काम करता है, डिपार्टमेंट लगा रहता है, इस केस हो जाने के बाद डिपार्टमेंट ने उस टाइगर के ट्रांक्विलाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स लिए या किस तरीके से हुआ, शॉर्ट में बताना चाहते हैं? तो हमने तो जैसे ही इंसिडेंस हुआ
अपने हाथी मिलवा लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करना था अगले दिन, बट ये टाइगर जो हम मानते थे 80-90% कैमरा ट्रैप और फिजिकल देखने से कि ये वही टाइगर है, वो हमें टूरिज्म जोन में ही मिल गया। हमारे डॉक्टर ऑलरेडी फील्ड पे थे और वो बावनथड़ी की तरफ थे क्योंकि जहां इसके होने की चांस ज्यादा थी। और जैसा मैंने कहा इसका एक बिहेवियर था, ये तुरंत में एक बार अभी दिखेगा 2 घंटे में 5 घंटे में कहीं बहुत दूर दिखेगा, फिर 2 घंटे में कहीं और चला जाएगा। बहुत रैंडम मूवमेंट जैसी थी वो, कैमरा ट्रैपिंग एविडेंस से भी हमें दिखता था और फिजिकल उससे भी दिखता था। तो वो टाइगर हमें वहां दिखा, डॉक्टर वहीं पे रुक गए, उन्होंने बाकी जो उनका सपोर्ट सिस्टम है वो सारा का सारा बुलाया और उसके बाद उसको डार्ट करा। वो डार्ट करते से ही वैली में चला गया, वैली में जाके उसको लिफ्ट करा। लिफ्ट करने के बाद हमने अपने चीफ वार्डन को बताया कि सर ये सिचुएशन है और ये टाइगर मिल गया है और हमारे पास भी पीछे में क्वारंटाइन है, लेकिन उसका साइज थोड़ा छोटा है और ये टाइगर को हमें लगा कि ये बहुत फेरोशियस है और ये जब होगा तो इसको बड़ा प्रयास चाहिए। और मध्य प्रदेश में जो सबसे अच्छी फैसिलिटी है वो वन विहार है और वन विहार में स्पेस अवेलेबल था, तो चीफ वार्डन ने परमिशन दिया और हम तुरंत ही उसको लेके रिवाइव तो तुरंत ही कर लिया था क्योंकि ड्रग है ना बहुत देर तक बॉडी में रहे तो इट इज अ लीथल फॉर। इवन मैं बताना चाहूंगा कि ड्रग इतना लीथल है कि यदि इंसान को टच कर जाए तो इंसान की टच हो जाएगी, तो उतना प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है। जब भी डार्ट होता है तो डॉक्टर बोलते कोई नहीं टच करेगा, मैं उसको दूंगा, हमेशा वो ग्लव्स पे रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि डॉक्टर के पास एंटीडोट भी उसका हमेशा अवेलेबल रहता है और इसीलिए टाइगर को तुरंत रिवाइव करा और फिर हम उसे लेकर वन विहार और फिर वन विहार में उसको रिलीज करा। और ये जब ट्रेंड मास्टर करने के बाद सर यहाँ से वन विहार तक ले जाने की जिम्मेदारी टाइगर रिजर्व की रहती है या वन विहार के ऑफिशियल्स आ जाते हैं लेने? ऐसा कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रहती है। ओके अलग अलग चीजें होती हैं। अब जैसे मतलब कई बार हम ऐसा करते हैं कि हाफ में भी मॉडल अडॉप्ट करते हैं, कभी ब्रम्बो मॉडल भी अडॉप्ट करते हैं। सो ओवरऑल सर इस पूरे डिस्कशन से जो मुझे समझ में आ रहा है कि किसी टाइगर पे जो ब्लेम लगते हैं या किसी भी एनिमल पे, आई विल नॉट कॉल इट ओनली एज अ टाइगर सर, क्योंकि फॉर दैट मैटर कई बार बाकी एनिमल्स के साथ भी केस होता है, वेदर इट इज लेपर्ड और वेदर इट इज क्या लीजिए एलिफेंट फॉर दैट मैटर। यहाँ तो नहीं है बट जहाँ पे है क्योंकि एलिफेंट भी काफ़ी रोग होता है। तो विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन जो मीडिया है उसको पटांग या फिर मैं कहूँगा कि फालतू भी चीज़ें नहीं प्रिंट आउट करनी चाहिए, छापनी चाहिए एंड डिपार्टमेंट से कनेक्ट करिए। आई थिंक डिपार्टमेंट आपको ज़्यादा अच्छे से बता पा रहे हैं एंड हम लोग इससे कम्युनिटी बिल्ड कर पाएंगे सर, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी हेल्प करेगी, साथ साथ एक अवेयरनेस भी क्रिएट करेगी। एंड आई थिंक यही मोटिव था मेरा आज के इस पॉडकास्ट को करने का कि एटलीस्ट रियल स्टोरी या रियल बैकग्राउंड और ये पिक्चर तो पता चले हुआ क्या था। कोई कुछ है जैसे कि आपने शुरू में बताया तो कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो आपने हमें ये सब बताया सर, इसके लिए थैंक यू सो मच। इट वॉज रियली वंडरफुल डिस्कशन एंड मैं आप लोगों को बता दूं सर वॉज द इंचार्ज ऑफ वन ऑपरेशन जो कि मैं कवर करना चाहता था लेकिन मेरे पास उस टाइम नहीं था, मैं बिजी था सर। वो वाइल्ड बोर और टाइगर जो सर वॉज द इंचार्ज ऑफ दैट ऑपरेशन एंड सर की लीडरशिप के अंडर में वो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुली हुआ। अगर आप वो चाहते हैं कि मैं वो ऑपरेशन की डिटेल्स भी सर के साथ कवर करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं सर से अलग से टाइम लेके फिर से आऊँगा एंड सर आपके साथ जरूर दवाई उसके बारे में भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमने रेस्क्यू किए बताना चाहूँगा। बट बिफोर यू कंक्लूड ना मैं भी 2-3 बातें कहना चाहूँगा सर। बिल्कुल पहली बात तो ये कि कई लोग कह रहे होंगे कि हम डिपार्टमेंट से कब पूछे, वो तो बताता ही नहीं है। बट होता क्या है ना कि आप डिपार्टमेंट से कब पूछना चाहते हो जब हम ऑलरेडी क्राइसिस में हैं। सो अब देखिए जब हम एनिमल के साथ है तो एनिमल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, राइट? ओके, और जैसा मैंने आपको कहा कि हम तो जब उसको लिफ्ट कर रहे थे तो केवल फिजिकल ट्रेक पे, कैमरा क्वाइप इमेज और बाकी चीजों पे करे थे, जेनेटिक डेटा नहीं था। तो मुझे ये इंस्ट्रक्शन थे मेरे सीनियर्स की तरफ से और मेरे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन थे कि हम उस एरिया को लगातार अभी स्कैन करते रहे कि यदि 80% में कॉन्फिडेंट पर 20% हम नहीं थे ना, उसके लिए वी हैव टू बी डबल श्योर कि और कुछ ऐसा तो नहीं है उस एरिया में। तो मेरी पूरी टीम हम तो लगे हुए हैं जंगल में। अब आप सोशल मीडिया में पूछ रहे हो जवाब दो, वो पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी बात, फेथ करिए, ट्रस्ट करिए। आप यकीन मानिए कि आप मुझे सोशल मीडिया पे जितना भी गाली देंगे ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर यदि मैं कुछ भी गलत करूंगा मेरे विरुद्ध मेरा विभाग डिसिप्लिनरी एक्शन करेगा। मेरे विभाग में खुद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस तरह की चीजों के लिए, और आप देख लेंगे हमसे यदि गलती भी हुई है तो उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है पुलिस में। तो ऐसा नहीं है कि हम इम्यून हैं, हम भगवान नहीं है, टाइगर भगवान है। और
तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा स्टाफ है वो दिन रात मेहनत करता है, उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं है। हमने अडेल लाइफ ऑफ वनरक्षक करा, 16 लोग आए, उन्होंने समझा, वो बदल गए, उन्होंने देखा कि एक वनरक्षक की लाइफ क्या है। तो आप सोचिए, जो अपना जीवन दे रहा है, अपना परिवार, अपना पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका प्यार आपसे कितना गुना ज्यादा होगा जब आप केवल 1 या 2 बार टाइगर देख के, 2 टाइगर रिजर्व देख के, कुछ एक अच्छा सा कैमरा लेके आप और मोहब्बत करने लगते हो। तो हमारी मोहब्बत बहुत है, हमारा कमिटमेंट बहुत है और हमारा अंडरस्टैंडिंग भी है। हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें सिखाया जाता है, हमें बहुत सारी चीजें होती है। तो ट्रस्ट के लिए हम गलत नहीं करेंगे, और हम गलत कर रहे होते तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट नहीं बना होता, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट नहीं बना होता। तो आपसे मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, भरोसा भी चाहिए, और क्या कहूँ, और मदद भी चाहिए। टाइगर कंजर्वेशन केवल फॉरेस्ट ऑफिसर अकेले नहीं है। मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट में भी बात करी थी, और मैं हमेशा कहता हूं कि ये बहुत बड़ा गैप है, और आप सब लोग जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज आप आगे आइए और कंट्रीब्यूट करिए। सोशल मीडिया पे ओपिनियन बनाना बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव ओपिनियन बनाइए, लेकिन ग्राउंड पे आके हमसे कदम मिलाइए, गन्ना से गन्ना मिलाइए, तो हम अपने देश में टाइगर्स को और उनके कंजर्वेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। बस यही कहना था मुझे। नहीं सर, मतलब ये आपने जो बात कही मेरे को तो दिल तक छू रही है। और लेकिन जो सर ने बात करी है कि आप लोग कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एमपी फॉरेस्ट की वेबसाइट पे, वहाँ पे एमपी टाइगर फाउंडेशन है, आप एमपी टाइगर फाउंडेशन या पेज टाइगर रिजर्व की भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप उस पर यू कैन आउटरीच। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं तो बहुत मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना फोन नंबर दे दूं, मैं भी बचना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोगों के सिवा बहुत सारे आजकल फोन नंबर बहुत तरह से मिसयूज किया जाता है। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ धवल कि आई एम अवेलेबल। यदि कोई मुझसे बात करना चाहते हैं, आपसे यदि कोई कहता है तो आप मुझे कहिए, मैं डेफिनेटली आपसे ऑफलाइन वैसे बताता हूँ सर। मेरे एक कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं, जिसके अंदर हम कनेक्टेड रहते हैं। लोग बात करते हैं, मतलब आपके काम के बारे में या फिर बाकी और जो अफसर्स हैं जिनको जानते हैं उनके काम के बारे में, एंड दे रियली अप्रिशिएट। आई वांट टू टेल इट टू यू ऑन द कैमरा, पीपल रियली लाइक व्हाट यू पीपल आर डूइंग ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो जंगल को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने जंगल को देखा है और महसूस भी किया है। तो ये जो कुछ लोग हैं जो इनसेंसिटिव हैं, उनकी वजह से मैं भावना नहीं बनाना चाहूँगा। मैं भी नहीं बनाना चाहूंगा। मैं जानता हूँ उनमें से बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं, बट ये जो इंसिडेंट्स के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई ना, खास करके वो जो आदमखोर वाला, क्योंकि मैं हमेशा जब मेरे पास मीडिया बंधु भी आते हैं, मैं हमेशा उनको एक्सप्लेन करता हूँ, बट डिस्पाइट ऑल द फैक्ट जब ये सब हुआ और तो थोड़ा सा दिल को दुख तो लगा, बट दोस्तों का सहारा है और बहुत सारे लोग पॉजिटिव है, सपोर्ट में है, तो हम आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे, मैं यही एश्योर कर सकता हूँ। नहीं बात बिल्कुल, मेरी तरफ से भी आपको सपोर्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर मारूलाना चैनल। सो गाइज, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जरूर मेरे को बताइएगा अगर वो टाइगर और वाइल्ड बोर वाले इंसिडेंट की स्टोरी सर से मैं भी शेयर करना चाहूंगा। थैंक यू सर।